बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तमाम बच्चे बैठ जाएंगे जो दरवाजे में खड़े हैं, सारे बच्चे बैठ जाएं, शाबाश। पीछे बच्चे बैठ जाइए। मैंने ये नहीं कहा कि 12 साल 13 साल के बच्चे बैठ जाइए, जो 40-50 साल के बच्चे भी खड़े हैं बैठ जाइए प्लीज़, शाबाश शाबाश, बैठ जाइए मेरा बेटा, बैठ जाइए। छोटे बच्चे भी बैठ जाइए, बड़े बच्चे भी बैठ जाइए। जो बच्चे हार पकड़ के खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाइए, शाबाश। आप हार लेके आए हमारे बच्चों के लिए, अल्लाह आपको बड़ी इज़्ज़त अता फरमाए, बैठ जाइए, शाबाश। छोटे बच्चे भी बैठ जाइए, बड़े बच्चे भी बैठ जाइए। मैंने इमरान हैदर मेरे अजीम बेटे, मैंने क्यों कहा कि सारे बच्चे बैठ जाइए? मैंने पता क्यों कहा? बच्चा वो नहीं होता जिसकी उम्र छोटी होती है। मेरी किताब में बच्चा वो होता है जो गुनाहों से बचा होता है, वो बच्चा होता है। मैंने गुमान किया कि सारे बच्चे बैठे हैं, या अल्लाह सारे बच्चे ही बैठे हों, या अल्लाह सारे बच्चे ही बैठे हों। जो चुगली से बचा होता है, झूठ से, बुग़्ज़ से, कीना से, हसद से, मैली से, ट्रैकरी, प्रेजुडिस बचा होता है, वो बचा होता है। जो बचा होता है वो बच्चा होता है। बाज़ बच्चे भी बच्चे नहीं होते, और बाज़ बड़े भी बच्चे होते हैं, और वो बच्चे होते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं जामे मस्जिद हुज़ैफ़ा, इस अज़ीम दरसगाह मदरसा तालीमुल इस्लाम जो कि जामिया मस्जिद हुज़ैफ़ा से मुल्हिक है, मैं इसके किस शोबे पे बात करूं? आज मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं, या इससे भी ज़्यादा हो चुका है। आज का प्रोग्राम मैंने बहुत ज़्यादा देखा। पहले मैं आता था और मैं अपनी गुफ्तगू करके चला जाया करता था। आज इन्होंने मुझे ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड करने का मौका दिया। मैं हाफिज़ गुलजार अहमद आज़ाद साहिब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी मोहम्मद याकूब साहिब, आपकी तमाम टीम, आपके तमाम रुफ़ाका, तमाम मुतल्लिकीन, तमाम मुहिब्बीन, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं अप्रिशिएट करूँ, हुज़ैफ़ा मीडिया से बात शुरू करूँ, या मैं अरबी ज़ुबान में होने वाले जनाब अबू जाफ़र मंसूर साहब के दरबार के मुशायरे की बात करूँ, या एक बच्चे ने सीरत नबी पे तकरीर की, एक बच्चे ने सहाबा कराम की शान में तकरीर की, एक ने कुरान पाक की। और आज एक कमाल चीज़ देखी मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा। मेरा कोई हफ्ता खाली नहीं होता कि जिस हफ्ते 2-3 तकरीबात ना होती हों। आज भी 4 तकरीबात हैं, दूसरी है अभी, तीसरी फिर उसके बाद फिर इशा की नमाज के बाद अल्लामा सुलेमान शाकर साहब की मस्जिद में, वहाँ पे भी एक अजीमुशान प्रोग्राम है। लियाकत बलोच साहब भी वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे मेरी गुफ्तगू है। लेकिन मैंने आज तक किसी मदरसे के अंदर मैंने किसी बच्चे की ज़ुबान से ये नहीं सुना कि मेरे उस्ताद मोहतरम का जो शजराए असातिज़ा है, तालीमुल कुरान, तदरीस कुरान के असातिज़ा का शजरा क्या है, अल्लाह की कसम मैंने आज तक नहीं सुना था। आज एक बच्चे मोहम्मद बिन याकूब ने बताया कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, मेरे अब्बा जी ने किन से किया, उन्होंने किससे किया, आगे उन्होंने किससे किया। ये चलते चलते सिलसिला मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। आज मैंने हुजूर का शजरा तो सुना था, औलिया कराम का शजरा सुना था, लेकिन कुरान पाक पढ़ाने वाले कुर्रा हजरात और असातिज़ा कराम का शजरा मैंने आज तक नहीं सुना था। जनाब मदरसा तालीमुल इस्लाम, मदरसा तालीमुल इस्लाम के तलबा, आपका शुक्रिया। असातिज़ा कराम, आपका शुक्रिया कि आपने हमें एक नई तरह दी है कि अपने असातिज़ा का भी शजरा याद रखना चाहिए कि हमारे असातिज़ा कराम का शजरा नस्ब कहाँ जाके मिलता है। और आगे बात, एक बच्चे ने कहा, पता नहीं वो कौन सा बच्चा था, लेकिन बच्चा ही था, चूँकि बच्चा था इसलिए कह गया। उस बच्चे ने कहा, एक बच्चे प्लीज़, ये मेरे भाई प्लीज़, ये मेरा बेटा, अच्छे बेटे, इधर ये दरवाजे में इधर बेटा, इधर प्लीज़, शाबाश, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे, इधर शाबाश। एक बच्चे ने कहा कि एक कुरान पढ़ने वाले आगे, और फिज़िक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी नहीं, मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ मेरे अजीज़ बेटे जिसने तकरीर की थी
याद रखिए, कुरान पाक सबसे ऊंची बड़ी किताब है। फिज़िक्स भी कुरान से निकली है, केमिस्ट्री भी कुरान से मिली है, बायोलॉजी भी कुरान से मिली है, हत्ता कि मैथ्स भी। ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होली कुरान। ये कुरान पाक से निकले हैं। कुरान पाक से ये तमाम उलूम जुदा नहीं है। कुरान पाक से ये तमाम उलूम जुदा नहीं हैं। एक आपको मैं हैरानगी की बात बताऊं, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में मगरिब की नमाज के बाद, बल्कि इशा के बाद, उस वक्त नमाज फ्रांस में तकरीबन कोई 9 बजे हुआ करती थी। तो हम गए लाइब्रेरी के अंदर, तो देखा एक आदमी कुरान पाक पढ़ रहा था। दरमियान में उसने 5 किताबें साइड पे रखी थी। इमरान हैदर साहिब, 5 किताबें उसने साइड पे रखी थी और दरमियान में कुरान पाक पढ़ रहा था। उसने कॉटन का सूट सफ़ेद पहना, टोपी पहनी हुई थी कॉटन की, और उसकी दाढ़ी थी। हमने चूँकि वो कुरान पढ़ रहा था ना, तो उलमा इकराम से सुना कि जो कुरान पढ़ता होता है ना, ऊंची आवाज़ से सलाम ना कहा करो, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहा है। सलाम का जवाब देना एक छोटा अमल है, लिहाजा उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। हम पास जाके खड़े हो गए। हमने पूछा कि उसने 10-15 मिनट के बाद पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हमने कहा कि वी आर 4 स्कॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। हम आए थे यहाँ पे हॉलैंड में, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें शिरकत के लिए हम आए थे। वो कहने लगा कि अच्छा, मेरा नाम पूछा, डॉक्टर अकबर साहब का नाम पूछा, अरशद हाशमी साहब का नाम पूछा, सब ने अपना अपना नाम बताया। उसके बाद हमने पूछा इधर, हमने कहा कि आपका तारुफ। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक बाय नेशनैलिटी आई एम अमेरिकन, बाय प्रोफेशन आई एम प्रोफेसर इन फिजिक्स सब्जेक्ट, इन दिस यूनिवर्सिटी आई टीच द स्टूडेंट्स। मैं PhD क्लास को पढ़ाता हूँ, डॉक्टर जॉनसन मेरा नाम है, और मैं बाय रिलीजन मैं यहूदी हूँ। हम हैरान हो गए कि अमरीकी और यहूदी और कुरान पाक दरमियान में, 5 किताबें साइडों पे। तो मैंने पूछा कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, पहले बताइए कि आप क्या तैयार कर रहे हैं। उसने कहा कि एक किताब अमेरिकन राइटर की है, एक ब्रिटिश राइटर की है, एक इजिप्शियन की है, और एक टर्किश राइटर की है, और एक किताब वो जर्मन की है, जर्मन राइटर की है। उसने कहा दरमियान में कुरान पाक। कहने लगा मैं अपना कल का फिजिक्स का लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। मैं 5 किताबें पढ़ता हूँ, जब मैं कंफ्यूज होता हूँ, तमाम मुख्तलिफ राइटर्स के आइडियाज़ आपस में डिफ़र करते हैं, आखिर पे मैं इस नतीजे पे आता हूँ, जो कुरान कहता है मैं उसी पे अपना लेक्चर सेट कर लेता हूँ। अंदाज़ा कीजिए साथियों, कुरान पाक सिर्फ दमशम की किताब नहीं है। अल्लाह की कसम, ये सिर्फ सवाब देने वाली किताब नहीं है। ये दम, फलां बीमारी का इलाज, ये सवाब, ये इसके दीज आर एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ द होली कुरान। इजाफी फ़ायदे हैं। असल क्या है याद रखना, ये सारी कायनात के लिए किताब हदायत है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। दिस बुक इज नॉट टू बी डाउटेड एंड दिस इज गाइडलाइन फॉर दोज हु आर एब्स्टीमियस एंड गॉड फीयरिंग पीपल। ये खुदा से डरने वालों के लिए किताब हदायत है। एक और बात सुन लीजिए साबिन ज़ी वकार, इधर आज अहद करो, इस्लामी तारीख पढ़ेंगे। आज अहद कीजिए, मेरे हुजूर की सीरत को पढ़ना शुरू करेंगे। मलका बरतानिया से मेरी मुलाकात 2011 में हुई, बुकिंगम पैलेस लंदन में। डॉक्टर अजमल नियाजी ने मेरे बारे में एक कॉलम भी लिखा नवाए वक्त के अंदर कि मगरबी तालीम याफ्ता दीनी शख्सियत। उन्होंने हल्का सा अंदर मजाक भी मुझसे किया। डॉक्टर अजमल नियाजी एक बहुत बड़े राइटर थे, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमतें फरमाए। डॉक्टर अजमल नियाजी समात फरमाइए। मलका बरतानिया, उसने मुझे पूछा कि होम डू यू आइडियलाइज टू अमंग लेडीज, खवातीन में आप किसको आइडियलाइज करते हैं? मैंने कहा सिंपली, मैंने कहा आई आइडियलाइज माई मदर, मेरी माँ मेरी आइडियल है। छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे? मैंने कहा ऑन स्मॉल स्केल माई मदर इज माई आइडियल, मैं अपनी माँ को आइडियलाइज करता हूँ। अब मैंने पूछा मैम, हाई मेजेस्टी, योर एक्सीलेंस, प्लीज टेल मी होम डू यू आइडियलाइज टू अमंग लेडीज। मैंने पूछा मलका आप किसको आइडियलाइज करती हैं? उसने कहा ऑनवर्ड स्केल। किस पैमाने पे? मैंने कहा ऑन यूनिवर्सल स्केल, आलमगीर पैमाने पे बताइए आप किस औरत को आइडियलाइज करती हैं। मलका बरतानिया का जवाब क्या था, समात फरमाइए।
मलका बरतानिया ने जवाब दिया, मेरे अजीम बेटे इमरान हैदर, मलका बरतानिया ने जवाब दिया, इस पूरी कायनात के अंदर मैं जिस औरत को आइडियलाइज करती हूँ उसका नाम सैयदा खदीजातुल कुबरा है। अल्लाह अकबर, सैयदा खदीजातुल कुबरा। अच्छा, मैं हैरान हो गया कि मलका बरतानिया, बुकिंगम पैलेस, लंदन, यूके, महल मलका बरतानिया का और नाम कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत मलका का। मैंने कहा, डू यू नो दिस पर्सनैलिटी? नुमान बाबर साहिब, मैंने कहा हाफिज नुमान साहिब, मैंने कहा डू यू नो दिस पर्सनैलिटी, आप इस शख्सियत को जानती हैं? मलका ने जवाब दिया, यस डॉक्टर बशर की आई नो दिस पर्सनैलिटी, दिस इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। इसका मतलब ये था कि उसने हुजूर की बाकी भी बीवियों को पढ़ा होगा, उसने इस्लाम की बाकी भी शख्सियात को पढ़ा होगा। साबिन जी वकार, मेरे ये बात सुनाने का मकसद क्या था? हम बड़े नारे लगाते हैं, हम इस्लाम के आशिक, हम कुरान के आशिक, हम इस हुजूर के आशिक। मुझे बताइए, हुजूर की बेटियों को किसने पढ़ा? हुजूर के बेटों के बारे में नॉलेज किसने लिया? हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में किसने पढ़ा? हुजूर के सहाबा कराम के बारे में किसने पढ़ा? अगर कोई मुझसे पूछे इस कायनात में खुशकिस्मत तरीन लोग कौन हैं, हु आर द लकीएस्ट पर्सनैलिटीज इन दिस यूनिवर्स, मैं कहूँगा दुनिया में खुशकिस्मत तरीन लोग मेरे हुजूर के सहाबा कराम हैं। वो कैसे? समात फरमाइए। मैं लॉजिकली इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि बड़े अजीम बच्चे बैठे हैं, बड़े अजीम तालिब इल्म बैठे हैं। ये आम मदरसे के बच्चे नहीं, ये बड़े ख़ास बच्चे हैं। ये मुस्तकबिल के रोशन ब्रिलियंट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, और जिन्होंने, मैं अल्लाह की कसम आज बड़ा मुतासर हुआ कि बच्चों ने कमाल किया। हर सेगमेंट कमाल का था। हर आइटम जो बच्चों ने पेश किया स्टेज के ऊपर, पूरे इत्मीनान और पूरे वकार के साथ पेश की है। समात फरमाइए। सहाबा कराम, हम सारे हॉल के अंदर बैठे हैं, माशाल्लाह सर्दी का मौसम, लेकिन इज्तिमा की वजह से कुछ महसूस होता है, पसीना भी आने को करता है। ज़रा गौर कीजिएगा। सामने आली मर्तबत हम बैठे हैं ना, तो हम सांस ले रहे हैं, हम सारे सांस ले रहे हैं। मेरा सांस आपके सांसों के अंदर मुंतकिल हो रहा है, आपका सांस मेरे सांसों के अंदर मुंतकिल हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अमेलगमेशन ऑफ ब्रेथ्स। इसे सांसों का इंजमाम कहते हैं, इसे सांसों का इंजमाम कहते हैं। दिस इज़ अमेलगमेशन ऑफ ब्रेथ्स। ये सांसों का इंजमाम हो रहा है, लेकिन आपके सांस मेरे सांसों के अंदर जा रहे हैं। मैंने ख़ास एजाज़ नहीं समझा। आप, मेरा सांस आपके सांसों के अंदर जम हो रहा है, आपने एजाज़ नहीं समझा। यार वो कितने खुश नसीब थे सहाबा कराम जब वो हुजूर की मजलिस में बैठा करते थे, तो उनके सांसों के अंदर हाय 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 हाय, उनकी सांसों के अंदर मेरे हुजूर का सांस मुंतकिल हुआ करता था। कितनी अजीम लोग थे। अच्छा, एक मुझे याद आ गया, श्रीलंका। बेटा बैठ जाओ प्लीज। श्रीलंका में जा रहा था, रात का वक्त था, मैं थक गया सफ़र कर करके ना, तो मैंने वो, उसका नाम श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका नहीं, उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका है, श्री नहीं है। जब एक मैंने वहाँ बोला श्रीलंका, मुझे पता नहीं श्रीलंका, तो वहाँ पे प्रोफेसर जाहिर साहब ने गुस्सा किया। उसने कि श्री कौन सी? उसे पता था पाकिस्तान में श्री किसे कहते हैं। श्री नहीं है, श्री। अच्छा, मैं ऐसे चलते चलते थक गया था। मैं जहाज़ के कप्तान के कैबिन तक चला गया, तो मैंने ऐसे में ना, उसने एहतरामन कुछ ना कहा। मैंने कहा आपका इसमें ग्रामी? कहते सैयद जुल्फ़कार अली शाह। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूँ? सारे मुसाफिर सो रहे हैं, अभी कोलंबो नहीं आया। तो कहते पूछ ले, लेकिन किसी बटन को नहीं हाथ लगाना, किसी बटन को नहीं, पीछे खड़े होकर जो मर्जी पूछे। मैंने कहा रात का वक़्त है, रात का वक़्त है, मैं आप सब की तवज्जो को सलाम पेश करता हूँ, मैं आप सब की तवज्जो को सलाम पेश करता हूँ। कहते हैं, मैंने कहा रात का वक़्त है, जहाज़ चलाने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? कभी ऐसे तो नहीं कि जा रहे हैं श्रीलंका और चले गए दुबई, सुबह गए, ओहो यार दुबई आ गए, यहाँ जाना तो उस मुल्क से। कहते हैं नहीं, कभी ऐसे नहीं होता। मैंने कहा रात को चलाने में, जहाज़ चलाने में दिक्कत तो होती होगी। कहने लगे अब्दुल माजिद, दिक्कत कोई नहीं होती, बल्कि रात को आसानी से जाते हैं। मैंने कहा वो कैसे? दिन को तो रोशनी होती है। कहते हैं रात को भी, रात को अगर हम भूल जाते हैं, अव्वल तो भूलते नहीं क्योंकि हमने कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन रात को हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं सितारों को देख के।
नहीं समझे। कहते हैं रात को जहाज मंजिल पे जाना ज़्यादा आसान है, हम सितारों को देख के चलते हैं। अल्लाह के बंदों सितारों को देख के चलो। नहीं बात समझ आई होती मुंह से सुभान अल्लाह निकला होता यार। अल्लाह के बंदों मेरे हुजूर की सितारों को देख के चलो। अस्सहाबी का नजूम, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। मैं इस मदरसे के, इस जामिया के अजीम दरसगाह के तमाम असातिज़ा कराम को सैल्यूट करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। क्या काश मेरी आंख ने वो चेहरा देखा होता, काश मेरी आंख ने वो चेहरा देखा होता, मुझको भी तारीख ने उस दौर में लिखा होता। मैं बातें सुनता और पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब पे बैठा होता। हर सिया रात में सूरज है हदीसें उनकी, वो ना होते तो ज़माने में अंधेरा होता। काश मेरी आंख ने वो चेहरा देखा होता।